हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा ये L&T बहुत बड़े ब्रांड हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी रह चुके हैं और कई अलग अलग फील्ड में हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी इनका जो है अभी 15-20 साल का रिकॉर्ड है, 15-20 साल पुराना रजिस्टर्ड हुआ है L&T का। और इनका ही प्रोजेक्ट है थाने वेस्ट में, प्रोजेक्ट का नाम है इवारा हाइट। 80 साल पुरानी कंपनी है ये। मोस्ट लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट बना रहे हैं थाने के प्रीमियम लोकेशन पे, जहाँ से आपको येऊर हिल्स, कलवा हिल्स, विवियाना मॉल थाने में 1 से 2 मिनट में यहाँ पे जो आप रीच कर जाते हैं। हाईवे जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वो भी 2-3 मिनट में रीच कर जाते हैं, बिकॉज जो विवियाना मॉल बना हुआ है ना वो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही बना हुआ है। जस्ट ये विवियाना मॉल के बैक साइड में बना रहे हैं। ये एलिवेशन देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना रहे हैं। जैन देरासर यहाँ से 2-3 मिनट की दूरी पे है। शिव मंदिर, गणेश मंदिर, डोमिनेटेड यहाँ पे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। इनके प्लॉट एरिया और बिल्डिंग के हिसाब से डेंसिटी काफी लो है। एक पीसफुल लोकेलिटी और एक क्लास लोकेलिटी बना रहे हैं। ये हिंदू लोकेलिटी को टारगेट करे, इसके वजह से वास्तु कंप्लाइंट, बिल्कुल वास्तु के अनुसार सारा प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ये 50+ वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज है इसमें। थाने का हाई राइज टावर में से काउंट होता है और सारे रूम में ये एसी गीजर लगा के दे रहे हैं। और सबसे खास बात बताऊं ना, यहाँ पे क्या है इनके L&T में, हर एक फ्लैट के बाहर सेपरेट आपको पैसेज मिल रहा है। जनरली देखें तो सेपरेट पैसेज नहीं रहता है, एक पैसेज है, उसमें इस तरफ भी फ्लैट है, इस तरफ भी फ्लैट है और सामने भी फ्लैट है। लेकिन इनका वैसा नहीं है, इनका एक पैसेज है और एक ही फ्लैट है। तो बाहर शू रैक वगैरह रखना हो, कुछ एक्स्ट्रा कबर्ड वगैरह बनाना हो तो सोसाइटी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बिकॉज वो आपके एरिया के अंदर ही आता है। आइए मैं कुछ झलकियां दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी का, किस तरह बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, किस तरह एलिवेशन आने वाला है, फ्लैट किस तरह का है, वो सब देखते हैं। अभी जो मैंने झलकियां आपको दिखाया है, इसका मैं आपको पूरा डिटेल बता दूं, प्राइसिंग, साइजिंग। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन का भी काम करते हैं। होम लोन में अगर आप किसी क्राइटेरिया में फंसे हुए हैं, अगर लोन नहीं हो रहा है, अब फाइल कभी किसी साल का छूट गया है, तो उसमें जो भी लीगल पेनल्टी वगैरह लगता है, जो भी नॉमिनल चार्जेस पे हमारे CA आपको हेल्प करते हैं लोन करवाने के लिए। बहुत बार तो आपको पता ही नहीं होता है कि लोन में किनको आप ऐड कर सकते हैं, और भी ऐसे हजारों क्राइटेरियाज होते हैं होम लोन को लेके। तो उसमें भी हमारे होम लोन एक्सपर्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे। 0% ब्रोकरेज पे हम काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से। साथ ही साथ कंपेयर टू मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कस्टमर को सस्ते में फ्लैट दिलवाते हैं। जहां पे भी हम प्रमोट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, उसका वजह क्या है, क्यों हम सस्ता दिला पाते हैं, उसका मैं बात करूंगा प्राइसिंग पे जब आऊंगा तब। फिलहाल आइए फ्लैट देखते हैं। अभी मैं 3 BHK दिखा रहा हूँ आपको। L&T इवारा हाइट्स नाम है। थाने का ऑलमोस्ट प्रीमियम लोकेशन पे प्रीमियम प्रॉपर्टी है ये। आप यहाँ से ये 3 BHK स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपसे देख सकते हैं आपको मिल रहा है वीडियो डोर फोन प्लस डिजिटल लॉक। 7 से 8 फंक्शन इसमें काम करता है, जहाँ फिंगरप्रिंट है, नंबर कोडिंग लॉक है और कीज है एंड एप्लीकेशन से भी ऑपरेट कर सकते हैं आप। इसके बाद ये इसकी लेंथ देख लें, 21x12 का इसका लेंथ है और थोड़ा बटरफ्लाई टाइप का ये फ्लैट बनाया है इन्होंने। इस तरफ एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है और उसके बाद इस तरफ 2 मास्टर बेडरूम, किचन और कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। इस तरफ डाइनिंग दिया हुआ है। एक बार मैं विंडो के साइड आपको बताता हूँ। सारे फ्लैट्स जो लग्जरी फ्लैट्स हैं और विद बालकनी, यहाँ पे एक बड़ा बालकनी भी दिया हुआ है। आप सिटिंग बालकनी कंसिडर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 12x4.5 का इसकी बालकनी है। और एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे L टाइप में हॉल है, जिसकी साइज डाइनिंग एरिया का 4.5x8.5 यानी कि 4.6x8.6। यहाँ पे फ़िलहाल तो इन्होंने छोटा डाइनिंग रखा है, बिकॉज़ एक शो फ्लैट बनाया हुआ है। आप अपने हिसाब से जब आपके आर्किटेक्ट से फर्नीचर डिज़ाइन अगर आप करवाते हैं तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप 10 से 12 चेयर का, 10 to 12 चेयर का डाइनिंग टेबल आप लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जो
इस टाइप में एक मास्टर बेडरूम है इस तरफ जो सबसे बड़ा है, वो मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे उस तरफ देखेंगे। 11 बाई 14, 11 फुट इसकी विड्थ है और 14 फुट इसकी लेंथ है। ये आप देख सकते हैं 11 फुट की इसकी विड्थ है और 4.5 फुट अप्रॉक्स इसकी बालकनी है। ये आप देखें, मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ, उसके बाद विंडो के साइड से कवर करके दिखाता हूँ ये पूरे बेडरूम का साइज किस तरह दिया हुआ है। यहाँ पे वार्डरोब, किंग साइज बेड, टीवी यूनिट, साइड टेबल, ये सब डालने के बाद भी फर्नीचर आप देखें अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 फुट का स्पेस आपको चारों साइड से मिल रहा है। इसके बाद इसका वॉशरूम मास्टर बेडरूम का 5 बाई 9, 5 फुट इसकी विड्थ है और 9 फुट इसकी डेप्थ है। 5 बाई 9 का इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम बना हुआ है। इसके बाद फिर से हम लोग आ गए हैं हॉल में। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ क्या है। किचन, वास्तु को बहुत इन्होंने ध्यान में रखा हुआ है फ्लैट को बनाते समय। डायरेक्टली किचन से अटैच यहाँ पे डाइनिंग दिया है। इसके बाद इसका कॉमन वॉशरूम यानी पाउडर वॉशरूम है। किचन 17 फुट यानी कि 17 बाय 8.6, 17 फुट का इसका किचन है। आप देख सकते हैं डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, सारा कुछ इन्होंने फैसिलिटी पहले से रखने के लिए दिया हुआ है। इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म है, ये सर्विस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलेगा। फर्नीचर बना के इन्होंने आइडिया दिया हुआ है कि आपका किचन बनने के बाद कैसा दिखेगा। आप अपने हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा और काम करना है, स्टोरेज दिखाना है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरफ उन्होंने दिया हुआ है डबल डोर फ्रिज, आप देख सकते हैं। फ्रिज के लिए यहाँ पे स्पेस रहेगा और दोनों साइड प्लेटफॉर्म रहेगा। यहाँ पे आपको 8 बाई 4.5 यानी कि 8 बाई 4.5 पाउडर वॉशरूम मिल रहा है। कॉमन वॉशरूम बोल सकते हैं, पाउडर वॉशरूम बोल सकते हैं, गेस्ट वॉशरूम बोल सकते हैं। और अब मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखा रहा हूँ जो कॉमन बेडरूम है। इसकी साइज है 10 बाई 12.5, 12.5 बाई 10 फुट की इसकी साइज है। 12.5 ऐसा है और 10 फुट का विड्थ ऐसा है। एक बार मैं आपको विंडो के साइड से कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भी कॉमन बेडरूम भी एक प्रॉपर किड्स बेडरूम बोल सकते हैं, गेस्ट बेडरूम बोल सकते हैं। बस ये है कॉमन बेडरूम इन द सेंस यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। इसमें भी साइज वार्डरोब बेड बनाने के बाद भी एक प्रॉपर साइज आपको 3 से 4 फुट का ओपन स्पेस ये फर्नीचर डालने के बाद भी आपको मिल रहा है। इसके बाद चलते हैं जो प्रॉपर मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे इसमें आपको वार्डरोब दिया हुआ है स्टार्ट में, जो वॉल के लेवल में है, जिससे कि पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाता है। इसकी साइज है 8 बाई 2 फुट का इसकी डेप्थ है। मैं आगे लेके चलता हूँ। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो बेडरूम की साइज है 11 बाई 13, 11 बाई 13। कुछ टावर में इसमें भी बालकनी दिया हुआ है और हॉल में भी बालकनी दिया हुआ है। कुछ टावर में हॉल में बालकनी है प्लस उधर वाले बेडरूम में बालकनी है, इसमें नहीं है। तो बालकनी हॉल में आपको सभी में मिलेगा। बेडरूम में कुछ बेडरूम्स में है, कुछ बेडरूम्स में नहीं है। साथ ही साथ सारे में जो स्लाइडिंग विंडो की क्वालिटी आप देख रहे हैं, साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ आपको स्लाइडिंग विंडो मिलने वाला है। और एक बार विंडो के साइड से कवर करके दिखा रहा हूँ। इसका भी जो वॉशरूम है 8 बाई 4.5, 8 फुट बाय 4.5 फुट का है। इसके बाद एक बार अंदर से मैं पूरे फ्लैट का व्यू आपको शो कर रहा हूँ। ये मैंने आपको 3 BHK दिखाया है। इसके बाद मैं आपको चलता हूँ इसका 2 BHK दिखाता हूँ कि क्या पैटर्न में किस टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है। अभी मैं आपको L&T इवारा हाइट्स थाने का मोस्ट प्रीमियम लोकेशन पे मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी अभी तक बन रहा है। थाने में इतना हाई राइज टावर 61 स्टोरी टावर बना नहीं है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 2 BHK का प्रॉपर्टी है ये। 3 BHK का मैं ऑलरेडी शॉट डाल चुका हूँ, देख सकते हैं। 2 BHK का विद बालकनी, इस तरफ डाइनिंग, डिजिटल लॉक सब में ही दे रहे हैं। और इसकी लिविंग डाइनिंग की साइज ये आप देख सकते हैं 12 फुट की इसकी विड्थ है
और 20 फुट का इसका लेंथ है, यानी कि 12x20। साथ ही साथ सारे इसमें साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ विंडो दिया हुआ है और 12x4 की इसकी बालकनी है। 4 फुट का इसका विड्थ है, 12 फुट का इसका लेंथ है बालकनी का। एक बार मैं आपको विंडो के साइड से कवर करके दिखा रहा हूँ। और लिविंग यानी इस तरफ का भी देखें, 12 फुट का जब आपको विड्थ मिल जाता है तो एक बहुत बढ़िया पूरे आपके घर का गेटअप आ जाता है। यहाँ पे सोफ़ा प्लस इस तरफ आपका टीवी यूनिट आ गया और इस तरफ आपको डाइनिंग का एरिया हो गया। ये 2 BHK का और कुछ खास बात है, जब मैं रिटर्न में आऊँगा तब बताऊँ। यहाँ पे इन्होंने एक प्राइवेसी यानी कि डायरेक्ट हॉल में एंट्री ना हो उसके हिसाब से फॉयर एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आप सू रैक भी बना सकते हैं, करीबन 1 से 1.5 फुट का जगह आपको मिल रहा है दरवाजे को छोड़ के। साथ ही साथ हर एक फ्लैट में आपको फ्लैट के बाहर का जो स्पेस है ना वो ज़्यादातर शेयरिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ये आपका पर्सनल रहेगा। और इसमें सारे जो आप देख सकते हैं एच टाइप का पैसेज बनाया हुआ है। एच टाइप का पैसेज में क्या होता है ना कि बीच में एच टाइप का रहता है और एक एक फ्लैट के लिए एक एक साइड पैसेज पर्सनली मिल जाता है यूज़ करने के लिए। अब आप फ्लोर प्लान देखें, मैंने बताया हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लें, उससे आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। और इसमें भी जो मैंने 3 BHK में आपको बताया है बटरफ्लाई टाइप का फ्लैट, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा हुआ है। इस तरफ बड़ा सा किचन दिया है और इस तरफ 2 बेडरूम और कॉमन वॉशरूम दिया है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ किचन में। 15.5x8 15.6 बाई 8 फुट की इसकी विड्थ है। ये आप देखें 15.5 फुट की लेंथ। जनरली कहते हैं कि इतना बड़ा किचन बहुत नसीब वालों के घर में होता है दोस्तों, कि बहुत इतना मिलता नहीं है। यहाँ पे डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, कपड़े ड्राई करने के लिए आप प्रोविज़न करना चाहें तो ये सब अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इतना बड़ा स्पेस है, 15.5 फुट अपने आप में बहुत मायने रखता है। यहाँ पे फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल हाइट का फ्रिज है, माइक्रोवेव, ओवन वगैरह सब कुछ। अभी देखो फर्नीचर एक डेवलपर ने बना के आइडिया दिया हुआ है, इसको अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। डेवलपर आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, ये दोनों आपको देंगे। साथ ही साथ 3 BHK में आपने जो देखा था ना, वहाँ पे आपको फ्लोरिंग मार्बल का है, यहाँ पे बेटिफाइड टाइल्स का है। फिर से हम लोग आ गए एक बार लिविंग डाइनिंग यानी हॉल में। इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इस तरफ कॉमन बेडरूम है और इस तरफ इसका गेस्ट वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है, जिसकी साइज है 8x5। 5 फुट की इसकी विड्थ है अप्रॉक्स और 8 फुट की इसकी लेंथ है। ये इसका कॉमन बेडरूम है, इसकी साइज है 10x13। ये आप देख लें। सेम यहाँ पे आपको हाफ विंडो मिलेगा और हाफ ये फिक्स करके देंगे, हाफ आपको ओपन देंगे। यहाँ पे भी सेम साउंड प्रूफ, एयर प्रूफ, स्लाइडिंग विंडोज़ रहेगा और प्रॉपर साइज 10x13 का आपको इसमें मिल रहा है। वार्डरोब, बेड बनाने के बाद भी 4 से 5 फुट का स्पेस। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ मास्टर बेडरूम में। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ जो वार्डरोब है 9x2 यानी कि 9x2, 2 फुट का इसका डेप्थ है, 9 फुट की इसकी विड्थ है। मैं रिटर्न में आपको दिखाता हूँ। और बेडरूम की जो साइज है मास्टर बेडरूम की, इसकी देखें आप 13 फुट की लेंथ है और 10 फुट की इसकी विड्थ है। ये मास्टर बेडरूम है यानी कि अटैच्ड वॉशरूम है। तो वॉशरूम भी आप देख लें, अप्रॉक्सीमेटली 8x4.5 यानी कि 8x4.5 का इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। एक बार अंदर से भी पूरा फ्लैट का व्यू देख लें आप। ये मैंने आपको 2 BHK और 3 BHK दिखाया है। बिल्डिंग का एलिवेशन, साइजिंग, प्राइजिंग, ये सब मैं आपको
इन डिटेल जब बताऊंगा तो उस पर बताता हूँ। इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा। इसके पहले एक जरूरी बात बता दूं आपको, प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं और कस्टमर को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8070807099। ये 2 ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है, बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे। तो कुछ कंफ्यूजन हुई थी, इसीलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है, ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों, Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवाल। अभी जो आपने फ्लैट देखा है, एलिवेशन देखा है, अब आइए चलते हैं एवारा हाइट का डिटेल आपको बताता हूँ। ये एक सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट है, NSE BSE लिस्टेड कंपनी है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और L&T रियल्टी सभी लोग जानते हैं, इनके अलग अलग कई प्रोडक्ट है। लोकेशन इसका विवियाना मॉल और बिल्कुल ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास है। लक्ष्मी नगर ये पूरा लोकेशन कहलाता है, पोखरण रोड नंबर 2 थाने वेस्ट में। अभी जो इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो 15 से 20 साल हुआ है, बाकी L&T को 70 से 80 साल अभी तक हो चुका है। प्रीवियस प्रोजेक्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इन्होंने काम किया है वो मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं। वैसे तो L&T किसी के रेफरेंस का और मार्केटिंग के मोहताज नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा ब्रांड है। फिर भी आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, सीवुड रेसिडेंसी नवी मुंबई, क्रिसेंट बे, एमराल्ड आइस्ल, रेंट्री वोलवर्ड, विहान, वेस्ट मैनर, ऐसा इन्होंने नवी मुंबई, वडोदरा, गुजरात, पवई, परेल, अलग अलग लोकेशन में भी बहुत सारा काम इन्होंने किया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं, 10 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, काफी बड़ा इन्होंने लैंड एक्वायर किया है, यहाँ पे परचेस किया है और रीडेवलपमेंट लैंड है। ये 40% में कंस्ट्रक्शन किया है, 60% पूरा लैंड ओपन है। इसका जनरली देखें तो उल्टा चलता है, 60-70% में कंस्ट्रक्शन होता है और 30-40% में ओपन एरिया छोड़ते हैं। यहाँ लेकिन अपोजिट है, 60% आपका ओपन रहेगा जमीन। यहाँ पे G+61 स्टोरी टावर है, 61 माले की बिल्डिंग है और 5 टावर बना रहे हैं 61 स्टोरी। आप समझ सकते हैं 5 टावर जब 61 स्टोरी यानी कि 61 माले का बनेगा तो क्या उसकी लुक और क्या फैसिलिटीज वो देंगे। 3 लॉन्च किया है इन्होंने, किसी फ्लोर पे 2 फ्लैट दिया है, किसी फ्लोर पे 6 फ्लैट दिया हुआ है और किसी फ्लोर पे 8 फ्लैट दिया हुआ है। किसी में 4 लिफ्ट है, किसी में 7 लिफ्ट दिया हुआ है। जिसमें ज्यादा फ्लैट्स हैं उसमें ज्यादा लिफ्ट दिया हुआ है। 2-2 स्टेयरकेस सारे विंग में है। टोटल 800 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है, 800 यूनिट्स इसमें रहेगा। अभी एक्सकवेशन चालू है इसका, यानी कि काम अभी खोदना, फाइलिंग करना स्टार्ट हुआ है और अभी इसमें इन्वेस्ट करना बहुत फायदेमंद है। जब एग्जीबिशन रहता है ना, उस टाइम पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक अच्छा प्रॉफिट रेशियो निकल के आता है जब तक प्रॉपर्टी बनता है तब तक। सीलिंग की हाइट इसकी 10.5 फुट के आसपास इसकी सीलिंग की हाइट है। 7th फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है। एमिनिटीज इसके ग्राउंड फ्लोर, 6th फ्लोर, 33 फ्लोर पे है। ये आप एलिवेशन में देख सकते हैं, मैं आपको 33वां माला इसका दिखा रहा हूँ। प्लस 6th फ्लोर पे इसका ई डेक रहेगा, यानी कि एमिनिटीज फ्लोर रहेगा और ग्राउंड फ्लोर पे भी एमिनिटीज दिया हुआ है। पार्किंग लेवल इसमें 2 लेवल जमीन के नीचे यानी बेसमेंट में रहेगा। 5 लेवल इसका पोडियम पार्किंग है, ये आप एलिवेशन देखें। सरफेस पार्किंग रहेगा, 7 सीटर पहिए की गाड़ी यहाँ पे पार्क हो सकती है। छोटा पार्किंग ये किसी को दे ही नहीं रहे हैं, बिकॉज ये टारगेट ही ऐसे कस्टमर को कर रहे हैं जिनके पास एक लग्जरी लाइफस्टाइल हो। 61 स्टोरी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से थोड़ी प्राइसिंग भी वैसे ही है इनका। रेरा में क्या इसका अपडेट है, महारेरा में क्या रजिस्टर्ड है, रेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ, उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। कुछ तो डॉक्यूमेंट मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। इसका महारेरा नंबर है P517000077650। ये इसका महारेरा नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या इनको अप्रूवल मिला हुआ है। वैसे
है। कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने से पहले मैं आपको पूरे फुल स्क्रीन पे एक रेरा का QR कोड दे रहा हूँ। ये QR कोड को गूगल स्कैनर से स्कैन करके भी आप देख सकते हैं। रेरा में जो डॉक्यूमेंट है उसमें से कुछ PDF में निकाल के आपको शो कर रहा हूँ मेरे वीडियो में ही। ये आप देखें, ये इसका CC है, 7/12 पेपर है, मास्टर प्लान पूरे प्रोजेक्ट का, फ्लैट प्लान, ब्लूप्रिंट प्लान, फ्लोर प्लान, रेरा सर्टिफिकेट, ये इसका बिल्डिंग का एलिवेशन है। ये जो अप्रूवल गवर्नमेंट से मिला हुआ है रेरा के वेबसाइट पे, क्वार्टरली इनको अपडेट भी करना पड़ता है, क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्या काम चल रहा है, कितना प्रॉपर्टी बिका है, ये सब कुछ आपको रेरा के वेबसाइट पे मिल जाएगा। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2030 यानी कि दिसंबर 2030 में है, पर डेवलपर आपको अगस्त 2028 में ही बना के दे देंगे। पूरे टावर का CC यानी कि कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इसका रिसीव्ड हो चुका है। इसमें विजिटर कार पार्किंग भी है, सोलर पैनल भी है। सोसाइटी में सोलर पैनल का प्रोविजन करने के बाद ना सोसाइटी का मेंटेनेंस के ऊपर काफी फर्क पड़ता है। लिफ्ट, स्ट्रीट लाइट, स्टेयरकेस लाइट, ये सब आपको सोलर पैनल के थ्रू ही ऑपरेट होता है। लाइट बिल आपका पूरा सेव हो जाता है। अब चलते हैं इसके व्यू। ये व्यूज काफी खूबसूरत है। ईस्ट में आपको सिटी एंड कलवा हिल व्यू दिखता है। वेस्ट में आपको संजय गांधी नेशनल पार्क यानी कि पूरा माउंटेन और फॉरेस्ट व्यू दिखता है। येऊर हिल्स का व्यू आता है। नॉर्थ में कोई विंडो नहीं है, साउथ में कोई विंडो नहीं है। उन्होंने वास्तु को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखा हुआ है। ज्यादातर मेजोरिटी तो इसमें हिंदू हैं, वैसे तो कॉस्मो है लेकिन मेजोरिटी यहाँ पे 90-95% हिंदू रहेंगे। सभी बैंकों से लोन इजिली हो जाएगा। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है। जिस भी बैंक में आपका बिजनेस अकाउंट हो, सर्विस अकाउंट हो, आप इजीली वहाँ से लोन ले सकते हैं दोस्तों। 50+ मॉडर्न एमिनिटीज है इसमें, जो आप आए तो एक्सपीरियंस करें। मैं आपको जो बड़े बड़े एमिनिटीज है जिसमें पोडियम गार्डन, स्विमिंग पूल, बारबेक्यू पिट, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाईसाइकिल पार्किंग स्पेस, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, गेम जोन एंड टोडलर्स प्ले एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, मिनी थिएटर, लाइब्रेरी, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क, फिटनेस सेंटर, साइबर लॉन्च, स्काई गजेबो, इंडोर स्क्वैश बैडमिंटन कोर्ट्स, म्यूजिक एक्टिविटी, लॉबी फॉर सलोन एंड स्पा, सोना रूम, रेस्ट रूम, ट्री कोर्टयार्ड, सर्विस काउंटर, रीडिंग एरिया विद बुक सेल्फ, ओपन पार्टी एरिया, स्कूल बस वेटिंग एरिया, किड्स वेटिंग स्पेस, चेंजिंग रूम, लैंडस्केप लॉन्च, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, इंडोर गेम्स, सीनियर सिटीजन एरिया, स्केटिंग रिंग, किड्स प्ले एरिया, गेस्ट रूम, सिट आउट एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, बेबी सिटिंग एरिया, पेट एरिया, प्लंज पूल, स्टीम रूम, लैप पूल विद डेक, बैंक्वेट हॉल, चिट काउंटर, स्विंग काउंटर, मिनी स्टेज, वेले पार्किंग, लाफ्टर एरिया, ये सारा एमिनिटीज है इसमें। मैंने कुछ बताया है, कुछ छोटे जो एमिनिटीज है वो मैंने बताया ही नहीं है। अब आते हैं इसके कनेक्टिविटी पे। जो वहाँ के लोकल के नहीं है उनको मैं कनेक्टिविटी बता दूं। 2 से 5 मिनट के अंदर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बिबियाना मॉल, कैडबरी मेट्रो स्टेशन, माजीवाड़ा मेट्रो स्टेशन, कोरम मॉल, श्रीमती सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल यानी कि ये रेमंड कंपनी का स्कूल है, CP कॉनका इंटरनेशनल स्कूल, सिंघानिया हॉस्पिटल, सिद्धेश्वर राम मंदिर, शिव मंदिर, जैन देरासर, सुपर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ऑटो स्टैंड, बस स्टॉप, केमिस्ट, ये सब आपको 5 से 7 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। 10 से 15 मिनट में थाने रेलवे स्टेशन, बैथनी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, बसंत विहार हाई स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मूवी मैक्स इंटरनेट मॉल, मूवी मैक्स वंडर मॉल, आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च, डी मार्ट, ये सब आप 10 से 15 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। 1 घंटे में आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। अब चलते हैं क्या टाइप की ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं, क्या प्राइस में बना रहे हैं, कितना होगा इसका प्राइस, वो जानते हैं। वो जानने से पहले मैंने स्टार्ट में आपको कमिटमेंट किया था कि हम लोग कंपेयर टू मार्केट प्राइस कम करवा के देते हैं। इसका वजह क्या है? इसका वजह है दोस्तों कि हम लोग, जितने भी लोग हमारे चैनल के थ्रू हमें कॉल कर रहे हैं ना, उनको हम लोग इसलिए कम करवा पाते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा ये यूट्यूब चल रहा है। एक होलसेल में हम लोग डेवलपर से उठाते हैं प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, और साल का 200-300 प्रॉपर्टी एक एक कंपनी में सेल करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम होलसेल में कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं सेल करने के लिए, हमारा उनका पहले से उनके क्लस्टर हेड हैं, उनके साइड हेड है, बात होती है कि हम एक होलसेल में सेल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप हमारे जो यूट्यूब के कस्टमर्स हैं उसमें कुछ कम करवाइए प्राइस। तो उसमें जब हमारी बातचीत होती है, साल का 500 करोड़ का टर्नओवर करते हैं हम लोग। हमारा एक अच्छा खासा नेगोशिएट करके लेते हैं। हर एक फ्लैट में देखें पर स्क्वायर फुट पे 1000 रुपीज, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट कम करके लेते हैं। पर स्क्वायर फुट में जब आप कम करते हो ना, तो 2 BHK का साइज 600-700 स्क्वायर फुट का होता है। 7 से 8 लाख रुपए का भाव कम हो जाता है 2 BHK में। 1 BHK में 4 से 5 लाख रुपए, 3 BHK में 10 से 12 लाख रुपए। तो ये एक वजह है। हम लोग होलसेल में जो डील करते हैं उसमें जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो प्राइस से ही हम कस्टमर को प्रॉफिट दिलवा देते हैं। यही एक वजह है जिसके वजह से हम प्राइस कम करवा पाते हैं दोस्तों। एक तो ये है, दूसरा और भी कुछ चीजें हेल्प मिल जाती है। कई बार तो जो होर्डिंग बोर्डिंग पे प्राइस लगे होते हैं ना, वो प्राइस एक्चुअल उनकी आस्किंग प्राइस होती है, बोलने वाले भाव होते हैं। जब क्लोजिंग होता है तो क्लोजिंग में आपको पता नहीं चलता ना कि ये इसका बॉटम प्राइस क्या है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कई बार तो मैं देखा हूँ कस्टमर को 20-50 लाख रुपए ज्यादा दे के आ जाते हैं। उसमें भी हमें नॉलेज रहता है कि बॉटम प्राइस क्या है। प्रॉपर्टी
प्लाजा के सेल्स वालों के साथ में जो कस्टमर जाते हैं ना, तो ऑलरेडी बहुत सोच समझ के डेवलपर की टीम बात करती है। तो ये एक दूसरा ये सब बेनिफिट है हमारे साथ काम करने का। और एक दो समझ लें आप, ये सब सुनने के बाद, प्राइसिंग के फंडे जानने के बाद कि क्यों हम कम करवा पाते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं ना कि जब ये सब सुनने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं। अभी देखो रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि कस्टमर जब डायरेक्ट चले जाते हैं डेवलपर के पास, तो होता क्या है कि वहां पे जब आप हमारे सेल्स टीम के साथ या सेल्स वालों के साथ नहीं जाते हैं ना, आप डायरेक्ट चले जाते हैं, तो डेवलपर का कहना रहता है कि अभी आप कुछ इसके लिए बात नहीं करें, ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, आपके चैनल के थ्रू नहीं आए हुए हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप पहली बार जाते हो तो हमारे सेल्स टीम, हमारे सेल्स एक्सपर्ट के साथ जाएं। तो पहली बार जब वहां पे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जब आप टैग होंगे ना, तो फिर आपको ये बेनिफिट प्राइसिंग का, सर्विसेज का दोनों आपको मिल पाएगा। डॉक्यूमेंट देखने में कभी दिक्कत हो जाती है, कभी लोन के लिए दिक्कत हो जाती है। लोन के लिए मैंने देखा है काफी सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लोन नहीं हो रहा है या सही बंदा नहीं मिला है या बैंकर सही सर्विस नहीं दे रहा है। ऐसे भी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग बहुत बारीकी से काम करते हैं। हमारी पूरी टीम है जो आपको घर तक सब सर्विस देगी। दूसरा जो होलसेल का बेनिफिट है, जो हम लोग 500-700 करोड़ 1000 करोड़ में जो टर्नओवर करते हैं, उसके ऊपर जो हम लोग डिस्काउंट लेते हैं, उसका भी बेनिफिट आपको हम लोग दिलवाएंगे। ये 2-3 चीजें हैं जिसके वजह से आपको हमारे साथ जाने में बेनिफिट है दोस्तों। प्लस सर्विसेज जो मिलेगा हर एक जगह पे, जब तक आपका प्रॉपर्टी यानी कि जब तक आप घर में एंट्री नहीं कर जाते हैं, तब तक हमारे सेल्स एक्सपर्ट आपसे साथ में काम करेंगे। और हाँ, कुछ आपको वीडियो के रिलेटेड फीडबैक देना हो तो हमारा ये फीडबैक नंबर है। साथ ही साथ कुछ आपका कंप्लेन हो, हमारे करीबन 100+ ऑफिस में मेंबर्स हैं, कुछ HR में हैं, लोग अकाउंट में, सेल्स एक्सपर्ट, फीडबैक डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेटर, क्लोजिंग हेड, सेल्स हेड। अगर कुछ आपके साथ ऐसा कुछ काम हुआ हो, मिसबिहेव हुआ हो, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। गुड फीडबैक्स एंड कंप्लेन दोनों ही आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके जरिए हम समझ जाएंगे कि हमें कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है दोस्तों। हमारा नंबर है 9833683794। ये हमारा फीडबैक और कंप्लेन दोनों ही है। आप कॉल चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं इसमें। अभी जो मैं प्राइसिंग आपको बता रहा हूँ, ये एक बिल्डर का कोटिंग प्राइस है। क्यों है कि लोग एक फ्लैट भी लेने जाते हैं ना, तो भी वो ये कहते हैं कि भाई विकास जी का प्राइस मुझे दे दो। पहले मैं डायरेक्ट बॉटम प्राइस डाल दिया करता था, तो बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे और डेवलपर के बीच में हो गई थी। इसके लिए अभी डेवलपर ने क्या कहा है कि आप हमारा प्राइस कोट कीजिए। जब आपके चैनल के थ्रू आपके साथ में, आपके सेल्स वाले के साथ में लोग आएंगे, तब हम आपका प्राइस डिस्काउंट प्राइस करके देंगे। जो होलसेल का प्राइस मैं कमिटमेंट किया हूँ उसमें। तो अभी फिलहाल बिल्डर का मार्केट में जो आस्किंग प्राइस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कितना बॉटम होगा, कितना प्राइस नेगोशिएबल होगा, वो सब आप जब हमारे सेल्स एक्सपर्ट के साथ, सेल्स पर्सन के साथ जाएंगे, तब एक्चुअल वो नेगोशिएशन आपको करवा पाऊंगा मैं। इसमें 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK 3 टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। 2 BHK जोड़ी भी इसमें आपको मिल जाएगा। डुप्लेक्स भी चल लेना चाहें, पेंट हाउस लेना चाहें, डुप्लेक्स यानी कि ऊपर नीचे फ्लैट रहेगा और बीच में अंदर से स्टेयरकेस रहेगा। पेंट हाउस हमेशा टॉप फ्लोर पे होता है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी भी अगर आप ऑप्शनली चाहें तो इसमें अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। बड़ी फैमिली होती है ना, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ 2 BHK को ब्रेक करने के बाद उसको 5 BHK में कन्वर्ट होता है, तो ये भी एक बहुत आसान हो जाता है। एक किचन को भी तोड़ के बेडरूम बना देते हैं। रेंटल रिटर्न इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 4% का रेंटल रिटर्न आएगा ईयरली, और इन्वेस्टमेंट अबव 10% का आएगा आपको। ये प्रोजेक्ट ऐसे लोकेशन पे है, हाई डिमांड वाली प्रोजेक्ट है। ये 10% से ऊपर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर मिलेगा। 2 BHK के साथ एक कार पार्किंग आपको कंप्लीट फ्री दिया जा रहा है, उसका कोई प्राइसिंग आपसे नहीं। 2 BHK का कारपेट एरिया, इसमें सारे लग्जरी फ्लैट ही है। 750, 850, 750 और 850 स्क्वायर फुट का इसमें 2 BHK दिया हुआ है कार पार्किंग के साथ, जिसमें कार पार्किंग का प्राइस नहीं और प्राइसिंग फ्लैट का 1,60 लाख से 1,95 लाख के बीच में है, यानी कि 1.60 CR to 1.95 CR। 3 BHK में 2 कार पार्किंग है, जिसका कारपेट एरिया भी देखें। जनरली मैं कार पार्किंग की बात करूँ ना, तो 10 से 15 लाख रुपए का बड़े कार पार्किंग का प्राइस हो जाता है। फ्लैट के साथ में अगर कार पार्किंग का पैसा माइनस कर दें तो भी अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लाख रुपए कम हो जाता है। इसकी साइज कारपेट एरिया 1057 और 1088 यानी कि 1057 और 1088 स्क्वायर फुट का है। तीसरा 1214 यानी कि 1214 तीन साइज में इसके 3 BHK हैं, जिसके प्राइसिंग 2,30 लाख से लेके 2,75 लाख तक है, यानी कि 2.30 CR to 2.75 CR। 4 BHK में 3 कार पार्किंग है, 3 कार पार्किंग है, जिसके कारपेट एरिया 1930
2235, 2 साइज है, 1930, 2235, 2 साइज में इसके 4 BHK बना रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग 4.20 CR टू 5.14 CR, यानी कि 4 करोड़ 20 लाख से लेके 5 करोड़ 14 लाख तक है। ये मैंने आपको प्राइसिंग बताया है। इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको लगेगा दोस्तों। बॉटम प्राइस क्या होगा आप एक बार फोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे, हमारे सेल्स एक्सपर्ट, सेल्स पर्सन आपको बताएंगे। आज के वीडियो में जो मैंने आपको डिटेल दिया है इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट के वीडियोस यूट्यूब के जरिए लेके आता रहूंगा आपके पास। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर बैठे सारा इन्फॉर्मेशन जानना हो, आपका गाड़ी, ट्रैफिक, डीजल, पेट्रोल, टाइम, काफी कुछ सेव हो जाए, पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आऊंगा। साथ ही साथ जब आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो हमारे सेल्स एक्सपर्ट आप हाथ में लेके जाएंगे। डिस्काउंट, प्राइस, सर्विसेज सब आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा इसमें। आगे कभी आप हमारे ऑफिस पे आना चाहें, हमारा वर्क सेशन देखना चाहें, हमारा 2 ऑफिस है। दोनों ऑफिस का एड्रेस मैं दे रहा हूँ। एक ऑफिस अप्रोक्सीमेटली 2200 स्क्वायर फुट का है और एक ऑफिस सामने उसके अपोजिट में 1000 स्क्वायर फुट। टोटल हमारा 3500 स्क्वायर फुट का ऑफिस है यहाँ पे मीरा रोड में, और यहीं से हेड ऑफिस से हम लोग ऑपरेट करते हैं। करीबन 100+ की टीम है हमारी। तो कभी आप विजिट करना चाहें, देखना चाहे तो आप लाइव आ सकते हैं। साथ ही साथ ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ये 2 इसी वीडियो से रिलेटेड 2 वीडियो है, ये दोनों वीडियो को भी आप क्लिक करें, एक्सप्लोर करें, घर बैठे देखें, समझें, फिर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मिलता हूँ नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।